उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने किसी बेनामी शख्स, आज तक इमरान साहब ने उस शख्स का नाम नहीं बताया, और ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी बेनामी शख्स ने इमरान साहब को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफ़र किया है 10 अरब रुपया कि ये 10 अरब रुपया ले लें और पैनमा लीक्स पर बात करनी छोड़ दें। और ये जो इल्ज़ाम था उसकी हकीकत आज पाकिस्तान की आवाम के सामने मैं इस कागज़ के ज़रिए बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मई 8, 2017 को जब ये इल्ज़ाम लगा तो मई 8, 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने इमरान साहब को डेफेमेशन नोटिस भेजा कि आप जवाब दें कि ये जो इल्ज़ाम आपने लगाया है इसके पीछे क्या हकीकत है। मैंने कब, किसके ज़रिए, कैसे और कहाँ आपको 10 अरब भिजवाए या आपको ऑफ़र दी कि आप पैनमा लीक्स पे बात करनी छोड़ दें। पैनमा लीक्स का जो नतीजा हुआ वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। तो 8 मई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस किया इमरान साहब को कि आप जवाब दें, लेकिन क्योंकि आदि झूठे, आदि मुजरिम और आदि चोर हैं तो कोई जवाब ना दिया। उसके बाद 7 जुलाई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने डेफेमेशन सूट फाइल किया इमरान साहब के ख़िलाफ़। आपके लिए दोहराना चाहती हूँ, 7 जुलाई 2017 को, और दोबारा सूट के ज़रिए इमरान साहब से जवाब मांगा कोर्ट ने कि आप जवाब दें कि शहबाज शरीफ ने आपको कहाँ, किधर, कैसे और किसके ज़रिए ये 10 बिलियन की ऑफ़र की। इमरान साहब पहली 2 पेशियों पर पेश नहीं हुए और आज 3 साल होने को आए हैं। 3 साल होने को आए हैं। 33 एडजर्नमेंट्स इस केस में आज की तारीख तक मांग चुके हैं, और आज दोबारा इस केस की हेयरिंग थी और जिसका ये एक ऑर्डर मैं आपके सामने दिखा रही हूँ और इसको आपको भी दे दिया जाएगा। इस ऑर्डर के तहत आज बाबर अवान साहब को पेश होना था। 3 साल में ना कोई रिटन स्टेटमेंट आदि झूठे ने जमा कराई, ना कोई स्टेटमेंट जमा कराई, ना पेश हुए, और वकील जो है वो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेता है। 33 एडजर्नमेंट 3 साल में। इल्ज़ाम लगाया था कि 10 बिलियन शहबाज शरीफ ने ऑफ़र किए, 10 दफ़ा भी कोर्ट में पेश नहीं हुए जवाब देने के लिए। और आज बाबर अवान साहब जो इस वक्त ऑफिस होल्डर हैं, इमरान साहब के एडवाइज़र हैं पार्लिमानी अमूर पे, आज उन्होंने पेश होना था, जो गैर कानूनी है। ये पर्जरी है। अगर आप ऑफिस होल्डर हों तो एज लॉयर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। और आज कहा गया कि बाबर अवान साहब पेश नहीं हो सकते। और क्यों नहीं पेश हो सकते? वो इसलिए पेश नहीं हो सकते कि कोविड-19 है मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर, तमाम डॉक्टर्स की तजावीज़ के बावजूद इमरान साहब नैब न्याजी गठजोड़ चाहता है कि हफ्ते में 2 दफ़ा शहबाज शरीफ पेश हो, और शहबाज शरीफ पेश हुए। कोविड-19 के बावजूद कल जिस तरह ख़तरे में डाला गया पुलिस को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा कानून और आइन के सामने पेश होती है, लेकिन ये कानून से भागे हुए भगोड़े, ये आदि झूठे सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं। जब अदालतें बुलाती हैं तो उसके बाद पिछले दरवाजे से फरार हो जाते हैं। बाबर अवान साहब किस हैसियत से, जो डेफेमेशन सूट है उसमें इमरान साहब के वकील हैं, गैर कानूनी अमल है, वो बतौर लॉयर पेश नहीं हो सकते। वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऑफिस होल्डर हैं।
وہ بطور لائر کس قانون کے تحت پیش ہوتے ہیں. اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ بیکاز آف کووڈ-19 بابر اعوان صاحب پیش نہیں ہو سکتے. لیکن ہر روز شہباز شریف صاحب کی طلبی ہوتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حکومت خانے میں. ہر روز مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طلبی ہوتی ہے نیب کے اندر. کووڈ-19 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے اور خود جب جواب دینے کی باری ہوتی ہے تو کووڈ-19 کی وجہ سے 33 ایڈجرنمنٹس کے باوجود آج بھی جو الزام لگایا تھا 3 سال پہلے ایک عادی جھوٹے نے وہ جواب پیش کرنے نہیں آیا. 3 سال گزر گئے, ایک کاغذ کی ایڈجرنمنٹ جمع نہیں کرائی, ایک کاغذ کی ریٹن سٹیٹمنٹ آج تک. آپ نے تو 10 بلین کا الزام لگایا تھا اور 10 صفوں کا تو جواب جمع کرا دیتے. آج تک اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی. اسی طرح آج عدالت نے لکھ دیا ہے کہ اگر, کیونکہ ہمارے لائرز وہاں موجود تھے اور اکارڈنگ ٹو ڈیفیمیشن سوٹ سیکشن 14 3 مہینے کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ کا فیصلہ آنا ضروری ہے. جو ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 ہے اس کا سیکشن 14 کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ کو کلوز کرنا ہوتا ہے اور لیجسلیشن نے اپنی ول بتائی ہوئی ہے اور 3 مہینے کے اندر اس کیس کا فیصلہ آنا ہوتا ہے. اور آج جج صاحب نے لکھ دیا ہے کہ اگر آپ نے جواب جمع نہ کرایا جو آپ 3 سال سے 33 ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں تو اگلی پیشی 22 جون 2020 کو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جس جھوٹے عادی مجرم چور نالائق نااہل عمران صاحب نے 3 سال میں جو ریٹن سٹیٹمنٹ جمع نہیں کرائی وہ 22 کو بھی نہیں آنی کیونکہ الزام جھوٹا ہے. آج تک عمران صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ شہباز شریف نے کب, کہاں, کس کو, کس کے ذریعے اور کیسے 10 بلین روپے آپ کو آفر کیے. آپ تو ہیں عادی جھوٹے.